So dear students, in the previous part we have studied to find feasible region यानी common region कैसे find करना वो देखा था, correct? तो today we'll see what is the meaning of linear programming problem. तो linear programming problem यानी उसको short में LPP करके बोलते हैं. तो एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी क्या है कि एक्चुअली ये एक टेक्निक है ऑप्टिमाइजेशन की, यानी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक यानी अगर और पर्टिकुलरली अगर आप कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री बोलो या मैनेजमेंट, तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है दिस इज़ यूजफुल इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट एज वेल एज बिजनेस. तो इसमें क्या है, ये टेक्निक जो है एक्चुअली दिस इज़ इन्वेंटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार. तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे क्या था कि जो इम्यूनिटीज़ है उसका यूज़ यानी मैक्सिमम पीरियड में कैसा करना है, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वार नियर अबाउट 10 साल चला था यानी, तो उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उसका यूज़ कैसे करना, तो उसकी वजह से ये टेक्निक डेवलप हुई है. तो अब एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी क्या है कि व्हाट एवर आर द रिसोर्सेज. तो इन द बिगनिंग इटसेल्फ आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट्स. तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब बताया था मैंने, क्या बताया था, दैट इज़ द लिमिटेशंस आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल. जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स. और ये जो कंस्ट्रेंट्स है इफ़ यू आर राइटिंग इन द व्हाट इज लीनियर इक्वेशन फॉर्म तो उसको बोलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम दिया होगा और वो प्रॉब्लम को अगर आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. एंड इफ द कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस, if the given problem is written mathematically in the form of the linear equation, then that problem is called what is linear programming problem. तो अब linear programming problem पढ़ते समय उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या है, जिसकी आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. दैट इज ए कंस्टेंट इक्वेशन, दैट इज ए डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन रहेगा वो, जिसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, अगर वो कुछ प्रोडक्ट ये बना रही है ना, तो उसमें क्या रहता है कि उसकी मिनिमम कास्ट यानी कि उसकी कास्ट प्राइस कैसे मिनिमाइज करना, ये एक एम रह सकता है. अगर वो एम को अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. या अगर वो कंपनी का एम है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्ट से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलाना है, तो ये अगर एम को अगर आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. यानी कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना पड़ता है. ठीक है. तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन. उसके बाद में देखो आप लोगों को ये भी बताया था मैंने, फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल रीजन वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फिजिबल रीजन का मतलब क्या होता था मैंने, द कॉमन रीजन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट इक्वेशन, उसको बोलते हैं व्हाट इज फिजिबल रीजन. उसके बाद में देखो यहाँ पे एक डिसीजन वेरिएबल करके, डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स. तो ये डिसीजन वेरिएबल्स यानी क्या है कि गिवन एग्जाम्पल में जो दिया है, जो वेरिएबल्स है जो चेंज हो रहे हैं, यानी वहाँ पे जैसे अगर कोई कंपनी है तो उसमें मशीनरीज है, नंबर ऑफ लेबर्स है, तो उसको अगर आप यानी उसको अगर आप अननोन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिसीजन वेरिएबल्स करके बोलेंगे. ठीक है. उसके बाद में ऑप्टिमम सॉल्यूशन. ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दैट इज द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहता है उसको बोलेंगे व्हाट इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन. उसके बाद में फिजिबल, फिजिबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन, फिजिबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन. तो फिजिबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब क्या है, द सॉल्यूशन इन द फिजिबल रीजन, है जो सॉल्यूशन क्या है फिजिबल रीजन में और उसमें ऑप्टिमम वैल्यू मिल रही है आपको. ऑप्टिमम का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल रही, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फिजिबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन. तो सी ऑल दिस डेफिनेशंस आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, यू रीड इट प्रॉपरली. ओके. अब देखो यानी अगर आपको कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो
तो वहाँ पे एक तो आपको ये सबसे पहले अगेन ये आपको मालूम होना चाहिए, कॉन्वेक्स रीजन करके बताया था मैंने, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स रीजन करके एक बताया था मैंने आपको। तो कॉन्वेक्स रीजन या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी क्या है, इट इज़ ए रीजन बोलो या पॉलीगॉन बोलो इन विच इफ यू टेक एनी टू पॉइंट्स एंड इफ यू जॉइन दिस, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स इन द रीजन और पॉलीगॉन लाइज एंटायरली इन दैट पॉलीगॉन और रीजन, देन उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स रीजन बोलते हैं। अब देखो ये कॉन्वेक्स है और ये अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स नहीं है क्योंकि इसका ये पोर्शन क्या है, आउटसाइड में है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम करके, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम जो है, अब देखो आपने देखा है कि अगर कोई भी एलपीबी का यानी अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिजिबल रीजन अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये इस टाइप ज़्यादा, सपोज ये एक लाइन है, इसका रीजन बिलो द लाइन है यानी ये वाला है, सपोज दूसरी लाइन इस टाइप से, इसका जो रीजन है ये लाइन के बिलो है। तो देखो ये अगर आपका कॉन्वेक्स रीजन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, तो कॉन्वेक्स रीजन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब पता था मैंने, क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट लाइज एंटायरली इन दैट रीजन अगर है तो उसको अपन कॉन्वेक्स रीजन और वी कैन से कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब देखो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आ रहा है, यानी ये जो रीजन है, अगर गिवन एलपीबी का फिजिबल रीजन अगर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन अगर है, तो देन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एलपीपी एग्जिस्ट एंड इट लाइज एटलीस्ट एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, यानी आपको उसका जो फिजिबल रीजन है आपको क्या मिलेगा, ये जो फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स है वहाँ पे मिलेंगे, यानी आपको इसके बीच में के पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम का मतलब क्या है, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन एलपीपी, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन एलपीपी इज a convex polygon or convex region, then the optimum solution of the given LPP exists and that solution lies at least at one of the corner point, एक या एक से ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट पे भी वो रह सकता है नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम, तो वी आर टू यूज दिस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल्स। अब उसके बाद में देखो प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एलपीपी, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एलपीपी। तो अगर आपको कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो वहाँ पे दो मेथड्स है, एक यानी कॉर्नर पॉइंट मेथड करके, एक क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है, और दूसरी जो मेथड है ये है सिंप्लेक्स मेथड। ये दो मेथड्स हैं। तो वी हैव टू स्टडी linear programming, yeah, we have to solve the linear programming problem that is LPP by using graphical method। तो graphical method से solve करना है और इसीलिए इन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व करना है तो ये मेथड ही आपको यूज करना है, और ये मेथड में दो से ज़्यादा वेरिएबल नहीं रहेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे। अब सिंगलेस मेथड जो है दिस इज अप्लीकेबल फॉर एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने भी वेरिएबल्स रहे, डिसीजन वेरिएबल कितने भी रहे तो उसके लिए ये अप्लीकेबल है। तो अब देखो कॉर्नर पॉइंट मेथड से गिवन एलपीपी को कैसे सॉल्व करना है। तो ये मेथड से अगर आपको कोई भी एलपीपी को सॉल्व करना है तो पहली स्टेप है, सपोज आपका गिवन एलपीपी वर्बल फॉर्म में अगर दिया है तो उसको आपको क्या करना है, फार्मूलेट करना है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी पहली स्टेप है वी कैन से फार्मूलेट, या इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, राइट द गिवन एलपीपी इन द मैथमेटिकल फॉर्म, इन द मैथमेटिकल फॉर्म, इसी को बोलते हैं दैट इज फार्मूलेट द एलपीपी, फार्मूलेट द एलपीपी। यानी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगर वर्बल फॉर्म में दिया है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, फार्मूलेट करना पड़ता है। और फार्मूलेट करते समय आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ता है जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज वाला है वो, उसके बाद में जो कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन है या ई इक्वेशन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और वहाँ पे नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स, तो नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये
नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स है, ठीक है, वो लिखना पड़ता है। तो ये पहली स्टेप है। उसके बाद में सेकंड स्टेप है रिप्रेजेंट all the constraints equations in represent all the constraints equation in graphical form. Equations graphically, we can say graphically, that means find common region. That means we can say common region का मतलब क्या है, feasible region। देखो आपको क्या करना है, गिवन कंस्ट्रेंट इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन, और उसका क्या करना है, फिजिबल रीजन फाइंड करना है, कॉमन रीजन फाइंड करना है, रिप्रेजेंट ऑल द कंस्ट्रेंट ग्राफिकली, एंड यहाँ पे दैट इज एंड फाइंड कॉमन रीजन दैट इज फिजिबल रीजन। क्योंकि जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिजिबल रीजन में ही रहेगा। उसके बाद में स्टेप थर्ड है, अब देखो कॉमन रीजन फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, सब जो फिजिबल रीजन रहेगा, फॉर एग्जांपल सपोज आपका फिजिबल रीजन इस तरह से आ रहा है ये, तो आपको क्या करना है, ये जो फिजिबल रीजन के जो वर्टासेस है, कॉर्नर पॉइंट्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। तो वी कैन से फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ each vertex of the feasible region। ठीक है, आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ईच वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन फाइंड करना है। और उसके बाद में स्टेप 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जनरली ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वी कैन से जेड एट ईच कॉर्नर पॉइंट, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या करना है आपको, ईच कॉर्नर पॉइंट पे फाइंड करना है। ठीक है, देखो 4 स्टेप्स हैं। एक तो क्या करना है, गिवन एलपीवी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स उसको फार्मूलेट करना है। अगर आपका एग्जाम्पल क्या दिया होगा, वर्बल फॉर्म में दिया होगा। उसके बाद में आपको सभी कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, वहाँ पे कॉमन रीजन फाइंड करना है, दैट मीन्स क्या करना है आपको, फिजिबल रीजन फाइंड करना है। तीसरी स्टेप है, आपको क्या करना है, सभी कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। और ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सभी कॉर्नर पॉइंट पे फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको फिर क्या करना है, अब ये जो आप वैल्यू फाइंड करेंगे एट ईच कॉर्नर पॉइंट, एंड वी कैन से एंड सिलेक्ट डिजायर्ड वैल्यू। डिजायर्ड वैल्यू का मतलब क्या, अगर आपका एग्जांपल मैक्सिमाइज का है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करना है, मिनिमाइज का अगर है तो क्या करेंगे, वहाँ पे मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करना है। तो देखो ये प्रोसीजर है। अब इस साल अपने सिलेबस में वर्बल फॉर्म वाले एग्जाम्पल नहीं रहने वाले हैं, और इसीलिए ये फार्मूलेशन का काम आपको नहीं करने वाला है। फार्मूलेशन का काम आपको नहीं करने वाला है। अब इसमें कि ये स्टेप तो आपको मालूम है, फिजिबल रीजन कैसे फाइंड करना है ये मालूम है। तो एक बार फिजिबल रीजन आ गया तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करना है वो देखना है, और एक बार कोऑर्डिनेट आए तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आप जेड पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू फाइंड करते समय यहाँ पे तो एक आपको याद रखना है कि सपोज फिजिबल रीजन अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, यानी इफ, तो फर्स्ट वी कैन से इफ द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी does not exist, then we can say given LPP have no solution। यानी अगर कॉमन रीजन अगर एग्जिस्ट नहीं होता है, यानी कैसा, देखो यानी फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सपोज ये एक लाइन है, इसका ये रीजन अबो जा रहा है,
दूसरी लाइन यहाँ पे है और सपोज इसका रीजन बिलो आ रहा है, यानी अब देखो यहाँ पे कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। तो अगर गिवन एलपीपी में अगर कॉमन रीजन अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा होगा, फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा होगा, तो ये केस में गिवन एलपीपी हाउ व्हाट इज नो सॉल्यूशन। उसके बाद में सेकंड है इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इफ द वैल्यू बोलो या ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोल सकते, इफ द ऑप्टिमम बोल सकते हैं अपन, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन is same at two distinct points। देखो ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब क्या, मे बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये वैल्यू अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे यानी 2 पॉइंट पे एग्जिस्ट हो रही होंगी, इस सेम अगर होंगी 2 पॉइंट पे, इस सेम एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन गिवन एलपीपी have infinitely many solutions, infinitely many solution। देखो यानी ये अगर गिवन एलपीपी में अगर ऐसा होता है कि आपको अगर मिनिमाइज का एग्जांपल है और मिनिमम वैल्यू अगर 2 पॉइंट पे अगर सेम आ रही होंगी, तो इसका मतलब क्या रहता है, गिवन एलपीपी के क्या रहेंगे, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। अब इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, एक्स और वाई की जो कॉम्बिनेशन है वैल्यूज वो अलग अलग रहेंगी। यानी वो जो वैल्यू आएंगी आपकी, सपोज मिनिमम वैल्यू 40 आ रही, तो ये वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई के लिए वैल्यू 40 रहेंगी यानी, ठीक है। यानी इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि गिवन एलपीपी ऑफ व्हाट इज इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। वो प्रोसीजर समझ गई, तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, सभी एग्जाम्पल ही है। अब फार्मूलेट वाले नहीं है इसलिए इजी है, अपने आपको फिजिबल रीजन कैसे फाइंड करना मालूम है। तो देखो अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये जो पोर्शन है थोड़ा आप किताब से पढ़ लो, वहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह थोड़ी सिस्टमेटिकली दी है, ठीक है। एग्जाम में उस पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इवन एक्सरसाइज में भी ऑब्जेक्टिव दिए वहाँ पे, तो एक बार थोड़ा सिस्टमेटिकली पूरा पढ़ लो उसको, ठीक है। तो नाउ विल टेक एग्जाम्पल्स। Solve the following LPP graphically। Solve the following LPP graphically। तो देखो अब ये टाइप के एग्जाम्पल यानी जो ले रहे अपन एक्सरसाइज 7.4 में, एक्सरसाइज 7.4 में है, पेज नंबर 241। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकली बोलो या ग्राफिकल मेथड बोल सके, दैट इज ग्राफिकल मेथड। तो देखो अब ये चलो फर्स्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है मैक्सिमाइज z, यानी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपना, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y, ठीक है, सब्जेक्ट टू तो यहाँ पे दिया है x इज लेस दैन इक्वल टू 4, y इज लेस दैन इक्वल टू 6, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू अगेन 6 है, और x एंड y बोथ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फाइंड करना है। तो क्या है अब यहाँ पे, अब ये ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है, तो आपको सेकंड स्टेप यूज़ करना है। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये कंस्टेंट इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब ये रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्रोसीजर मालूम है, बताया था मैंने। तो देखो यहाँ पे लाइन, उसके बाद में क्या लिखेंगे, पॉइंट, और उसके बाद में रीजन।
तो यहाँ पे लाइन है, चलो पहले ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये यहाँ पे लिखो या ऐसा अलग से भी लिख सकते हैं, पॉइंट की जरूरत नहीं है। क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर है ना। तो रीजन क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। रीजन डेफिनेटली लाइज क्या रहेगा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद में सेकंड, हाँ तो सेकंड क्या दिया है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स इक्वल टू 4। अब देखो इसका ग्राफ अगर ड्रा करना है, क्या रहेगा, पॉइंट आएंगे क्या, नहीं आएगा। अब ये जो लाइन रहती है एक्स इक्वल टू 4 क्या रहेंगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये क्या है, यहाँ पे चलो ऐसा लिख सकते हैं, पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस है। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन रहेंगी, तो रीजन लेफ्ट में रहेगा कि राइट में रहेगा, लेस देन है। लेस देन यानी क्या रहेंगे यहाँ पे, रीजन लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 4 यानी क्या, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो रीजन एक तो लेफ्ट में रहेगा या तो फिर राइट में रहेगा। अगर डाउट रहा तो ग्राफ प्लॉट करते समय भी आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद में थर्ड है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू 6, देखो लेस देन इक्वल टू 6 दिया है, तो ये क्या रहेगा, पैरेलल टू, ये लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेंगी। अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो रीजन क्या रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर है यानी ये पैटर्न में, तो रीजन एक तो अबव रहेगा या तो फिर बिलो रहेगा। अब लेस देन 6 है यानी डेफिनेटली क्या रहेगा, बिलो, तो यहाँ पे बिलो द लाइन क्या है, y इक्वल टू 6, ठीक है, रीजन क्या रहेगा, बिलो द लाइन y इक्वल टू 6 है। उसके बाद में फोर्थ है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, यानी इक्वल टू 6 लेंगे अपन। हाँ तो यहाँ पे पॉइंट ए क्या आता है, देखो पहले y की वैल्यू 0 पुट कर दो, यानी क्या आ जाएगा 6 0, बराबर है। y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू 6 आएंगे। और दूसरा पॉइंट बी, अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 6 आ जाएंगे, यानी यहाँ पे। और देखो लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। देखो अब ये जितना शॉर्ट है इतना तो लिखना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ तो क्या आएगा, देखो अब तो पॉइंट कहाँ तक है, बस 6 तक है, तो इसीलिए यहाँ पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट ज़्यादा ले लेते 7, यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस पे लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पे अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वैसे नहीं भी लिखा चलेगा क्योंकि जस्ट रफ स्केच ही है, ठीक है। हाँ तो अब देखो यहाँ पे रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो ये वाला, तो इसका मतलब क्या करना है, यहाँ पे इस टाइप से एरो देना है इधर, ठीक है, रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो बाद में क्या है, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, ये लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 है, देखो ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू 4, तो ये लाइन इस टाइप से रहेंगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्केल यूज़ करो, स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए, तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 4। अब देखो रीजन कहाँ पे, रीजन लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x इक्वल टू 4। अब देखो रीजन क्या है, ये लाइन के लेफ्ट साइड में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर एरो देने की जरूरत नहीं है, रीजन क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन है, यानी आपका रीजन देखो यहाँ पे कहीं तो भी आएगा। अब उसके बाद में कौन सी लाइन है, देखो y इक्वल टू 6 है, अब y इक्वल टू 6 है, नहीं यहाँ पे पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है, तो ये लाइन होगी, ये लाइन होगी y इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो रीजन क्या दिया है, ये लाइन के बिलो है। अब देखो रीजन ये लाइन के लेफ्ट साइड में, ये लाइन के बिलो, तो इधर भी आ सकता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मगर अपने को क्या चाहिए, ये लाइन के लेफ्ट में चाहिए, तो यहाँ पे एरो दो सिर्फ। देखो रीजन कहाँ पे आएगा, इधर, ये लाइन के बिलो हो गया, ये लाइन के लेफ्ट साइड में हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे कहीं तो भी आएगा। अब उसके बाद में देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी 6 0 एंड 0 6, तो देखो ये पॉइंट है ए,
और दूसरा पॉइंट है बी यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब देखो रीजन क्या है, ये लाइन के बिलो है। अब ये लाइन के बिलो है ना, देखो कैसा आएगा, ये लाइन के इधर आना चाहिए, इसके इधर आना चाहिए, ये लाइन के बिलो देखो इधर। ठीक है, अब इधर का लेके कुछ फायदा नहीं, यहाँ पे भी लेके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये लाइन के लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये लाइन के बिलो, ये रीजन ये लाइन के बिलो और ये लाइन के भी बिलो आना चाहिए। यानी इसका मतलब देखो आपका कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है, ये वाला कॉमन रीजन रहेगा। इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ओ ये हो गया एक पॉइंट, ये ऐसा जा रहा है, बाद में ये इस तरह से जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन रीजन। तो अब देखो ये पॉइंट ओ है, इसको मैं ऐसा करता हूँ पी, इसको ले लेते क्यू और ये बी है। यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, देयरफॉर फिजिबल रीजन इज कौन सा है, ओ पी क्यू बी ओ। ये हो गया फिजिबल रीजन, ओ पी क्यू बी ओ, ये हो गया फिजिबल रीजन, ये नहीं रहेगा। अब देखो ये आने के बाद आपको ये सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है क्या है, डायरेक्टली बता सकते हैं 0 0। पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, पी के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, यानी 4 0, ये पी के कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्यू के बाद में लिखते हैं। अब देखो बी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं अपन, बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो अब बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा 0 6। अब देखो आपको क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहाँ पे ऐसा लिख दे। अब देखो यहाँ पे ग्राफ पेपर से लेने के बजाय क्या करना है, क्यू के कोऑर्डिनेट देखो ये किसका है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन का है। कौन सी लाइन है ये, x इक्वल टू 4 है, और ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। यानी हियर यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, q इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, कौन सी है, x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मैंने इसको x इक्वल टू 4 यानी सेकंड लिया है, तो यहाँ पे भी मैं सेकंड ले लेता हूँ। एंड कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ऑफ द लाइंस, इसको मैं इक्वेशन 4 ही ले लेता हूँ यहाँ पे जो है, नहीं तो अगर आप चाहे तो 1 और 2 ले सकते हैं। अब ये दोनों को सॉल्व करो, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर फाइंड करना है तो दो लाइन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, तो अभी क्या से व्हेन x इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 4 इम्प्लाइज क्या जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी देयरफॉर y की वैल्यू क्या जाएगी 2, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या जाएगा, पॉइंट कौन सा है ये q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ पे 4 2। ठीक है, एंड देयरफॉर यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट देखो, o के कोऑर्डिनेट है 0 0, p के कोऑर्डिनेट आ रहे क्या है 4 0, b के कोऑर्डिनेट आ रहे व्हाट इज 0 6, और q के कोऑर्डिनेट आ रहे 4 2। तो ये हो गए वर्टासेस ऑफ द फिजिबल रीजन, तो ये भी आपको लिखना है। और देखो ये एडिशनल पार्ट हो गया पहले के इससे। अब ये पॉइंट पे आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कंसीडर, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, हाँ तो देखो यहाँ पे कंसीडर क्या है, z इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 11x प्लस 8y। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देयरफॉर z एट पॉइंट o 0 0, z की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। अब z की वैल्यू अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0, यानी ये आ जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 यानी 0। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, z एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है दूसरा, p है, p यानी क्या है 4 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 0, यानी ये आ जाएगा 44 प्लस 0, यानी क्या आ जाएगा 44। उसके बाद में क्या फाइंड करना है, z एट पॉइंट, देखो b है, b यानी क्या है 0 6 है, यानी ये आ जाएगा 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू व्हाट इज 6, यानी ये 0 प्लस 48, यानी क्या आ जाएगा 48। और उसके बाद में z एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, q है 4 2,
यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, यानी ये आ जाएगा 44 प्लस 16, यानी क्या आ जाएगा, यानी कितना 50 60 आ जाएंगे। देखो यानी इस तरह से आपको क्या करना है, जेड की वैल्यू सभी पॉइंट पे फाइंड करना है और इसके बाद में आपको डिजायर्ड वैल्यू सिलेक्ट करना है। डिजायर्ड वैल्यू यानी मैक्सिमम इसका एग्जांपल है, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू, कौन सी है देखो अब इसमें से 0 44 48 60 एट पॉइंट कौन सा है Q 4 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। देखो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन LPP। देखो प्रोसीजर सेम है, तो पहले आप लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते आना चाहिए, यानी फिजिबल रीजन फाइंड करते आना चाहिए। इसके बाद में जो पॉइंट यहाँ पे x एक्सिस या y एक्सिस पे मिलेंगे उसके कोऑर्डिनेट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिर्फ आपको जो बीच में पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर समय वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, देखो वो दो इक्वेशन को एक्चुअली सॉल्व करो आप, डोंट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ पेपर। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको पॉइंट मिलेगा, तो सभी वर्टास लिखो और आपको ओनली फिजिबल रीजन के वर्टास लेना है। ये 4 वर्टास ही आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे, ये वाला नहीं आएंगे, ठीक है। और ये चारों वर्टास इस पे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। अब अपना एग्जांपल मैक्सिमाइज का है, तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करो, कौन से पॉइंट पे वो लिखो, दैट मीन्स x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो चलो अगले पीरियड में और से इस टाइप के एग्जाम्पल लेंगे अपन 3-4, ओके।